सितारों के जन्म से पहले, समय के शुरू होने से भी पहले सिर्फ शून्य था, और उस शून्य के भीतर था शाश्वत नृत्य। चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम शिव पुराण की गहराई में उतरने जा रहे हैं, जो मानव इतिहास के सबसे शक्तिशाली प्राचीन ग्रंथों में से एक है। ये सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं है, ये ब्रह्मांड, अहंकार और परम सत्य तक पहुंचने का 24,000 श्लोकों वाला एक मार्गदर्शक है। अग्नि के उस स्तंभ से लेकर जिसने ब्रह्मा और विष्णु को भी हैरान कर दिया, थास्ती के उस हृदय विदारक बलिदान तक, हम महादेव की पूरी गाथा को जानने समझने जा रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम कैलाश के हृदय तक की यात्रा पर निकल रहे हैं। 1. विद्येश्वर संहिता, शिव का दर्शन। इस ग्रंथ की शुरुआत किसी कहानी से नहीं, बल्कि नैमिषारण्य के ऋषियों द्वारा कथावाचक रोमहर्षण सूत से पूछे गए एक प्रश्न से होती है। वे पूछते हैं, इस कलयुग में मनुष्य को शांति कैसे मिल सकती है? ओम की शक्ति। ये भाग्य अक्षर के महत्व और लिंगम की पूजा के बारे में बताता है। यह स्पष्ट करता है कि शिव निर्गुण, बिना आकार के, और रसगुण, आकार सहित दोनों ही हैं। ब्रह्मा और विष्णु का विवाद। पहली मुख्य कथा में ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता, और विष्णु, पालनकर्ता के बीच इस बात पर हुए युद्ध का वर्णन है कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। उनके बीच अग्नि का एक विशाल स्तंभ, ज्योतिर्लिंग, प्रकट होता है। विष्णु उसका आधार, निचला सिरा खोजने के लिए एक वराह, सुअर का रूप धारण करते हैं, जबकि ब्रह्मा उसका शिखर, ऊपरी सिरा खोजने के लिए एक हंस का रूप धारण करते हैं। दोनों ही असफल रहते हैं, लेकिन ब्रह्मा इस बारे में झूठ बोलते हैं। तब शिव प्रकट होते हैं, ब्रह्मा का 5वां सिर काटकर उन्हें दंडित करते हैं, और ये रहस्य खोलते हैं कि वे दोनों उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। 2. रुद्र संहिता, दिव्य लीला। ये पुराण का हृदय स्थल है, जिसे कई उपभागों, खंडों में विभाजित किया गया है। सृष्टि खंड, सृष्टि की रचना। उत्पत्ति शिव विष्णु की रचना करते हैं, और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा प्रकट होते हैं। शिव उन्हें सृष्टि की रचना और उसके पालन का कार्य सौंपते हैं। नारद का जन्म। ब्रह्मर्षि नारद की रचना करते हैं। नारद देवताओं और मनुष्यों के बीच एक सेतु, माध्यम बन जाते हैं, और अक्सर अपनी शरारतों के माध्यम से दिव्य घटनाओं को प्रेरित करते हैं। सती खंड, प्रथम विवाह। सती की तपस्या। शिव को सांसारिक चक्र में लाने के लिए आदिशक्ति, दिव्य माता दक्ष की पुत्री सती के रूप में जन्म लेती हैं। टकराव। दक्ष शिव की तपस्वी जीवन शैली, शरीर पर भस्म और सर्प धारण करना को नापसंद करते हैं। इसके बावजूद सती शिव से विवाह करती हैं। आत्म बलिदान। दक्ष एक विशाल यज्ञ का आयोजन करते हैं और उसमें शिव का अपमान करते हैं। अपने पति के इस अपमान को सहन न कर पाने के कारण सती योग, अग्नि में स्वयं को भस्म कर लेती हैं। वीरभद्र का क्रोध। शिव शोक में डूबकर एक दानव योद्धा वीरभद्र की रचना करते हैं, जो दक्ष का सिर काट डालता है। अंततः शिव एक बकरे का सिर लगाकर दक्ष को पुनः जीवित कर देते हैं। पार्वती खंड, पुनर्जन्म। तारकासुर का आतंक। तारकासुर नाम के एक राक्षस को यह वरदान मिलता है कि केवल शिव का पुत्र ही उसे मार सकता है। चूंकि शिव एक तपस्वी हैं, इसलिए देवता चिंतित हो जाते हैं। पार्वती का जन्म। सती हिमवान, हिमालय की पुत्री, पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेती हैं। काम का दहन। देवता कामदेव प्रेम के देवता को शिव के मन में प्रेम जगाने के लिए भेजते हैं। अपनी तपस्या में बाधा पड़ने पर शिव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं और कामदेव को भस्म कर देते हैं। कठिनतम तपस्या। पार्वती को यह एहसास होता है कि केवल सुंदरता से वो शिव को नहीं जीत पाएंगी, केवल भक्ति ही उन्हें जीत सकती है। वो हजारों वर्षों तक घोर तपस्या करती हैं, जब तक कि शिव एक ब्राह्मण के वेश में उनकी परीक्षा नहीं लेते और अंततः उन्हें स्वीकार नहीं कर लेते। कुमारखंड, कार्तिकेय का जन्म। योद्धा पुत्र। शिव और पार्वती की ऊर्जा से कार्तिकेय, स्कंद का जन्म होता है। उनका पालन पोषण कृतिकाओं, तारों द्वारा किया जाता है, और अंततः वो तारकासुर का वध करने के लिए देवताओं की सेना का नेतृत्व करते हैं। गणेश खंड, गजमुख देवता। गणेश की रचना। पार्वती अपने शरीर के हल्दी के लेप से एक बालक की रचना करती हैं ताकि वो उनके द्वार की रक्षा कर सके। सिर का कटना। वो बालक शिव को भीतर प्रवेश करने से रोकता है। इसके बाद हुए युद्ध में शिव उस बालक का सिर काट देते हैं। पुनर्जीवन। अत्यंत दुखी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए शिव उस बालक के सिर के स्थान पर एक हाथी का सिर लगा देते हैं और उसका नाम गणेश रखते हैं, जिसका अर्थ है गणों का स्वामी। 3. शत्रुद्र संहिता, अनेक रूप।
ये खंड शिव के उन विभिन्न अवतारों का विस्तृत वर्णन करता है जिन्हें ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धारण किया गया था। 5 स्वरूप: सद्योजात वामदेव, अघोर तत्पुरुष और ईशान। 11 रुद्र, राक्षसों से युद्ध करने के लिए प्रकट हुए स्वरूप। हनुमान, ये पुराण भगवान हनुमान को शिव का ही एक अवतार मानता है जिनका जन्म भगवान राम की सहायता करने के लिए हुआ था। अर्धनारीश्वर, वह स्वरूप जो आधे पुरुष और आधी स्त्री के रूप में प्रकट होता है। ये पुरुष सृष्टि का मूल और प्रकृति ऊर्जा के अविभाज्य स्वरूप का प्रतीक है। 4 कोटिरुद्र संहिता, पवित्र स्थल। ये भाग कृपा का भूगोल है जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों का विस्तृत वर्णन है। सोमनाथ, गुजरात; मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश; महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश; ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश; केदारनाथ, उत्तराखंड; भीमाशंकर, महाराष्ट्र; विश्वनाथ, उत्तर प्रदेश; त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र; वैद्यनाथ, झारखंड; नागेश्वर, गुजरात; रामेश्वरम, तमिलनाडु; कृष्णेश्वर, महाराष्ट्र। 5 उमा संहिता और कैलाश संहिता। ये खंड गहन तत्वमीमांसा मेटाफिजिक्स में उतरते हैं। उमा संहिता देवी पर नरक और स्वर्ग की अवधारणा पर और दान के महत्व पर केंद्रित है। कैलाश संहिता शिव के योग की व्याख्या करती है। इसमें चक्रों के आंतरिक संतुलन और शिव की उपासना के माध्यम से अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं की अनुभूति पर चर्चा की गई है। 6 वायु संहिता, अंतिम रहस्योद्घाटन। इस ग्रंथ का समापन वायुदेव द्वारा ऋषियों को परम सत्य समझाने के साथ होता है। पाशुपत योग, वो विधि जिसके द्वारा पशु आत्मा पाश बंधन अहंकार को तोड़कर पशुपति आत्माओं के स्वामी से मिलन करता है। युग का अंतः प्रलय, ब्रह्मांडीय विघटन का वर्णन जिसमें सब कुछ शिव में विलीन हो जाता है। शिव ही एकमात्र ऐसी सत्ता है जो तब भी विद्यमान रहते हैं जब स्वयं काल समय का भी अंत हो जाता है। विद्येश्वर संहिता, अग्निस्तंभ का प्राकट्य। कहानी नैमिषारण्य के जंगल से शुरू होती है। शौनक के नेतृत्व में महान ऋषिगण कलयुग के आगमन से चिंतित हैं। यह आध्यात्मिक अंधकार का युग है। वे व्यास के शिष्य सूत गोस्वामी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि मानवता सांसारिक दुखों के सागर को कैसे पार कर सकती है। सूत बताते हैं कि इस यात्रा के लिए शिव पुराण ही एकमात्र और सर्वश्रेष्ठ नौका है। देवताओं का युद्ध। ब्रह्मांड के पूरी तरह से बनने से पहले ब्रह्मा सृष्टिकर्ता और विष्णु पालनकर्ता के बीच एक ब्रह्मांडीय गलतफहमी पैदा हो गई। दोनों ने दावा किया कि वे ही समस्त अस्तित्व के सर्वोच्च स्रोत हैं। उनका विवाद इतना बढ़ गया कि वो एक दिव्य युद्ध में बदल गया जिसने अंतरिक्ष काल स्पेस टाइम के ताने बाने को उसके स्थिर होने से पहले ही भंग करने की धमकी दे दी। ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य। उनके अहंकार को समाप्त करने के लिए भगवान शिव एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, एक अनंत अग्नि स्तंभ जिसका न कोई आदि था और न ही कोई अंत। खोज। उत्सुक होकर ब्रह्मा ने एक हमसा का रूप धारण किया और ऊपर की ओर उड़कर उसका शिखर खोजने चले, जबकि विष्णु ने एक वराह का रूप धारण किया और नीचे की ओर खोदकर उसका आधार खोजने चले। छल। विष्णु लौट आए और विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया कि वे उसका अंत नहीं खोज पाए। हालांकि ब्रह्मा को नीचे गिरता हुआ एक केतकी का फूल मिला और उन्होंने उस फूल को अपने लिए झूठ बोलने के लिए मना लिया। ब्रह्मा ने दावा किया कि वे शिखर तक पहुंच गए थे। निर्णय। शिव उस स्तंभ से बाहर निकले। उन्होंने विष्णु की ईमानदारी की प्रशंसा की लेकिन ब्रह्मा को श्राप दिया और घोषणा की कि मंदिरों में उनकी पूजा कभी नहीं की जाएगी। उन्होंने अपनी पूजा में केतकी के फूल के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इस घटना ने शिव को महादेव, महान ईश्वर के रूप में स्थापित किया, जिनसे ही अन्य सभी देवताओं की उत्पत्ति हुई है। 2 रुद्र संहिता, सृष्टि खंड, सृष्टि का चक्र। ये खंड बताता है कि कैसे एक से अनेक की उत्पत्ति हुई। शिव जो निराकार ब्रह्म हैं, शिव और शक्ति चेतना और ऊर्जा के रूप में विभाजित हो गए। उनके मिलन से ही ब्रह्मांड ने आकार लेना शुरू किया। शिव ने सबसे पहले ब्रह्मांड के पालन पोषण के लिए विष्णु की रचना की। विष्णु की नाभि से एक कमल खिला और उसी कमल पर ब्रह्मा का जन्म हुआ। प्रजापतियों की सृष्टि। ब्रह्मा को लोकों को बसाने, आबादी बढ़ाने का कार्य सौंपा गया। उन्होंने मन से जन्मे पुत्रों, मानस पुत्रों की रचना की जिनमें दक्ष, कश्यप और ऋषि नारद शामिल थे। हालांकि नारद शिव के भक्त थे और उन्होंने ब्रह्मा के अन्य पुत्रों को गृहस्थ बनने के बजाय
सन्यासी बनने के लिए मना लिया। क्रोधित होकर ब्रह्मा ने नारद को श्राप दिया कि वे हमेशा भटकते रहेंगे और कभी भी एक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रुकेंगे। 3 सती खंड, प्रथम माता का बलिदान। विरक्त शिव को साकार संसार में लाने के लिए दिव्य माता शक्ति ने दक्ष प्रजापति की पुत्री सती के रूप में जन्म लिया। विवाह और अपमान। सती ने शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। अंततः उनका विवाह हो गया। लेकिन दक्ष, जो अत्यंत अहंकारी और कर्मकांडों पर गर्व करने वाले व्यक्ति थे, शिव के अपरंपरागत रूप से घृणा करते थे। उन्हें शिव की बाघ की खाल, उनके शरीर पर लिपटे सर्प और महलों के बजाय श्मशान घाटों को पसंद करने की आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। दक्ष यज्ञ। दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शिव को छोड़कर सभी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया। सती ने यह सोचकर कि यह उनके पिता की एक साधारण सी भूल है, शिव की चेतावनियों के बावजूद महल में जाने का निर्णय लिया। वहां दक्ष ने सबके सामने शिव का अपमान किया। वो एक भिखारी है, श्मशान में रहने वाला है और उसका कोई कुलगोत्र नहीं है। दक्ष जोर से गरजे। अपने स्वामी के अपमान और अपने पिता के विश्वासघात को सहन न कर पाने के कारण सती ने योग समाधि लगाई और अपनी आंतरिक अग्नि का उपयोग करके स्वयं को भस्म कर लिया। विनाश का तांडव। सती की मृत्यु का समाचार सुनकर शिव का शोक विनाशकारी तांडव में बदल गया। उन्होंने अपने सिर से बालों की एक लट तोड़ी और उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे 2 भयानक योद्धाओं, वीरभद्र और भद्रकाली की उत्पत्ति हुई। वे दक्ष के महल पर टूट पड़े। उन्होंने दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया और यज्ञ को नष्ट कर दिया। अंततः शिव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने दक्ष को पुनः जीवित कर दिया, लेकिन उनकी मूर्खता की याद दिलाने के लिए उनके सिर के स्थान पर एक बकरे का सिर लगा दिया। इसके बाद शिव सती के मृत शरीर को लेकर पृथ्वी पर भटकते रहे, जब तक कि विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस शरीर के टुकड़े नहीं कर दिए। वे टुकड़े पृथ्वी पर जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। IV पार्वती खंड, पुनर्जन्म और परीक्षा। तारकासुर नाम के एक राक्षस के कारण दुनिया में उथल पुथल मच गई थी। उसे एक वरदान मिला था कि केवल शिव का पुत्र ही उसे मार सकता है। चूंकि सती की मृत्यु के बाद शिव गहरी समाधि में चले गए थे, इसलिए देवता भयभीत हो गए। पार्वती की तपस्या। शक्ति ने हिमवान, हिमालय के राजा की पुत्री पार्वती के रूप में पुनः जन्म लिया। उन्होंने सदियों तक तपस्या की। उनकी सहायता के लिए देवताओं ने कामदेव, इच्छा के देवता, को शिव पर बाण चलाने के लिए भेजा। शिव विचलित हो गए। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को भस्म कर दिया। पार्वती को एहसास हुआ कि शारीरिक सुंदरता से तपस्वियों के स्वामी का मन नहीं पिघलेगा। उन्होंने राजकुमारी वाले वस्त्र त्याग दिए और इतनी तीव्र तपस्या, गर्मी उत्पन्न करने वाली तपस्या की कि तीनों लोकों से धुआं निकलने लगा। युगों का विवाह। शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक बूढ़े दुर्बल ब्राह्मण का वेश धारण किया। उन्होंने शिव का उपहास करते हुए उन्हें सांपों वाला पागल कहा। पार्वती द्वारा शिव के वास्तविक स्वरूप का उग्रता से बचाव करना उनकी भक्ति का प्रमाण था। उनका विवाह एक ऐसे समारोह में संपन्न हुआ जो हिंदू परंपरा में सभी पवित्र मिलनों के लिए एक आदर्श बना हुआ है। 1 शिव के आभूषणों के रहस्य। प्रतीकवाद। शिव के रूप का हर तत्व एक सार्वभौमिक सत्य का संकेत है। इन्हें समझाने से आपका वीडियो सामान्य कहानी सुनाने वाले चैनलों से अलग और खास दिखेगा। अर्धचंद्र। चंद्र अपनी जटाओं में शिव चंद्रमा को धारण करते हैं। यह समय और मन पर नियंत्रण का प्रतीक है। जिस तरह चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, उसी तरह हमारी भावनाएं भी ऊपर नीचे होती रहती हैं। शिव इसे एक आभूषण के रूप में इसलिए धारण करते हैं ताकि ये दर्शा सकें कि वे काल के स्वामी महाकाल हैं और संसार के चक्रों से अप्रभावित रहते हैं। सर्प, वासुकी। ज्यादातर लोग सांपों से डरते हैं, जो अहंकार और विष का प्रतीक होते हैं। शिव अपने गले में कोबरा, नाग इसलिए धारण करते हैं ताकि ये दिखा सकें कि उन्होंने अपने अहंकार को वश में कर लिया है। यह कुंडलिनी शक्ति का भी प्रतीक है। वह आध्यात्मिक अग्नि जो रीढ़ की हड्डी के आधार पर कुंडलित अवस्था में रहती है और जिसे शिव ने पूरी तरह से जागृत कर लिया है। गंगा नदी। देवी गंगा आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। स्वर्ग से उनका अवतरण इतना शक्तिशाली था कि उससे पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में थाम लिया। ये इस बात का प्रतीक है कि असीम ज्ञान को मानवता के कल्याण के लिए उपयोग में लाने से पहले एक शांत मन के द्वारा उसे छानना और अनुशासित करना आवश्यक है। तीसरा नेत्र। यह ज्ञान बुद्धिमत्ता का नेत्र है।
जब हमारी दो भौतिक आंखें इस द्वैतपूर्ण संसार, अच्छा बुरा प्रकाश, अंधकार को देखती हैं, तब तीसरा नेत्र सभी चीजों में निहित एकता को देखता है। यह नेत्र बंद रहता है क्योंकि इसकी अग्नि भ्रम, माया को और यहां तक कि पूरे ब्रह्मांड को भी नष्ट करने की क्षमता रखती है। 2. प्रमुख ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति। संपूर्ण कहानी के अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको कोटिरुद्र संहिता में वर्णित इन 3 प्रमुख कथाओं को विशेष रूप से उजागर करना चाहिए। सोमनाथ की कथा। प्रथम ज्योतिर्लिंग। चंद्र देवता, चंद्रमा का विवाह राजा दक्ष की 27 पुत्रियों से हुआ था, जो 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। हालांकि वे केवल रोहिणी से ही प्रेम करते थे और बाकी सभी की उपेक्षा करते थे। इस पर राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया कि उनकी चमक तेज धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी और वे पूरी तरह से लुप्त हो जाएंगे। यही चंद्रमा के घटने का कारण बना। चंद्रमा गुजरात के तट पर आए और शिव की आराधना करने के लिए उन्होंने वहां एक लिंग की स्थापना की। शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने उस श्राप को पूरी तरह से समाप्त तो नहीं किया, क्योंकि एक प्रजापति के वचन को बदला नहीं जा सकता, किंतु उन्होंने उस श्राप में एक संशोधन कर दिया। अब चंद्रमा 15 दिनों तक तो क्षीण घटते हुए रहेंगे, परंतु उसके बाद अगले 15 दिनों तक वे पुनः अपनी पूर्णता की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसके बाद शिव हमेशा उसकी रक्षा करने के लिए वहां सोमनाथ चंद्रमा के स्वामी के रूप में बस गए। महाकालेश्वर मृत्यु के स्वामी की कथा। उज्जैन शहर में शिखर नाम का एक लड़का शिव का परम भक्त था। जब शहर पर शक्तिशाली राक्षसों और एक विरोधी राजा ने भूत हथियार से हमला किया तो नागरिकों ने शिव को पुकारा। शिव केवल प्रकट ही नहीं हुए, वे महाकाल, काल और मृत्यु के भयानक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राक्षसों को पलक झपकते ही भस्म कर दिया। अपने भक्तों के अनुरोध पर वे उज्जैन में एक अद्वितीय दक्षिणामूर्ति लिंगम के रूप में विराजमान हो गए, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अकाल मृत्यु से रक्षा करता है। केदारनाथ छिपे हुए ईश्वर की कथा। महाभारत के महान युद्ध के बाद पांडवों को अपने ही बंधु बांधवों को मारने का गहरा अपराध बोध हुआ। वे शिव का आशीर्वाद लेने के लिए हिमालय चले गए। शिव ने उनकी लगन की परीक्षा लेने के लिए एक बैल का रूप धारण कर लिया और बैलों के एक झुंड में छिप गए। भीम ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। शिव धरती में समाने लगे, लेकिन भीम ने उन्हें उनकी कुबड़ से पकड़ लिया। दिव्य बैल का यह हिस्सा केदारनाथ में ही रह गया। ये कथा इस बात पर जोर देती है कि ईश्वर केवल उन्हीं लोगों को दर्शन देते हैं जो अपनी तपस्या में वास्तव में दृढ़ और सच्चे होते हैं। 3. अंतिम निष्कर्ष महाप्रलय। अपनी 5000 शब्दों की इस महाकाव्य नुमा पटकथा का समापन करने के लिए आपको तांडव का वर्णन अवश्य करना चाहिए। शिव पुराण में कहा गया है कि कल्प युग के अंत में शिव संहार तांडव करते हैं। वे अपना डमरू ढोल बजाते हैं और उससे उत्पन्न कंपन समस्त तत्वों को विलीन कर देता है। पहली ताल पृथ्वी को जल में विलीन कर देती है, दूसरी ताल जल को अग्नि में विलीन कर देती है, तीसरी ताल अग्नि को वायु में विलीन कर देती है, चौथी ताल वायु को आकाश में विलीन कर देती है। अंततः आकाश शिव की अपनी चेतना में विलीन हो जाता है। केवल मौन शेष रह जाता है। यही संपूर्ण कथा है। विद्येश्वर संहिता में सृष्टि की पहली चिंगारी से लेकर वायु संहिता के अंतिम मौन तक की यात्रा। विकुमार और गणेश खंड। दिव्य संतान। जन्म कार्तिकेय स्कंद। शिव और पार्वती की संयुक्त ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि पृथ्वी उसे धारण नहीं कर सकती थी। अग्नि और गंगा उसे सरकेंडों के एक वन में ले गए जहां कार्तिकेय का जन्म हुआ। उनका पालन पोषण 6 कृत्तिकाओं तारामंडल के तारों ने किया। वे तुरंत ही एक योद्धा के रूप में बड़े हो गए और तारकासुर का वध करके उस भविष्यवाणी को पूरा किया। गणेश की उत्पत्ति। एक दिन पार्वती स्नान करना चाहती थी और उन्हें एक रक्षक की आवश्यकता थी। उन्होंने अपने शरीर से हल्दी का लेप उतारा, उसमें प्राण फूके और एक सुंदर बालक की रचना की। उन्होंने उससे कहा, किसी को भी भीतर प्रवेश न करने देना। जब शिव वहां पहुंचे और उस बालक ने उन्हें रोक दिया तो शिव के गणों और उस बालक के बीच युद्ध छिड़ गया। शिव ने क्रोधित होकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। पार्वती के असहनीय शोक को देखकर शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए इस बस से पहले मिलने वाले जीवित प्राणी का सिर ले आए। वे एक हाथी का सिर लेकर लौटे। शिव ने उस सिर को बालक के धड़ से जोड़ दिया और उसे पुनः जीवित कर गणेश के रूप में स्थापित किया,
जो गणों के स्वामी और विघ्नहर्ता कहलाए। वीआई युद्धकांड, त्रिपुरा का विनाश। तारकासुर के पुत्रों ने सोने चांदी और लोहे से निर्मित 3 उड़ने वाले नगरों त्रिपुरा का निर्माण किया। वे नगर तब तक अविनाशी थे जब तक कि वे तीनों एक सीधी रेखा में संरेखित न हो जाएं और उन्हें केवल एक ही बाण से नष्ट किया जा सकता था। शिव ने ब्रह्मांडीय धनुर्धर का रूप धारण किया। पृथ्वी उनका रथ बनी, ब्रह्मा उनके सारथी बने और विष्णु उनका बाण बने। जब वे तीनों नगर मात्र एक क्षण के लिए एक सीधी रेखा में संरेखित हुए, तब शिव ने बाण छोड़ दिया, जिससे वे नगर भस्म हो गए। इस घटना ने संपूर्ण ब्रह्मांड को ये शिक्षा दी कि अहंकार, चाहे उसका स्वरूप कितना भी स्वर्णिम क्यों न हो, अंततः नष्ट होकर ही रहता है। 7 कोटिरुद्र संहिता, 12 ज्योतिर्लिंग। इस खंड में भारत के 12 सबसे पवित्र शिव मंदिरों की उत्पत्ति से जुड़ी कथाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। उदाहरण के लिए, महाकालेश्वर, किस प्रकार शिव ने उज्जैन में अपने भक्तों की रक्षा हेतु काल, समय के रूप में दर्शन दिए। रामेश्वरम, किस प्रकार भगवान राम ने लंका प्रस्थान करने से पूर्व शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु एक शिवलिंग की स्थापना की। केदारनाथ, कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडवों ने शिव से क्षमा कैसे मांगी। 8 वायु संहिता, मुक्ति का दर्शन। इस पुराण का समापन पशुपति योग के गहन विवरण के साथ होता है। पशु, जीवात्मा जो सांसारिक बंधनों में बंधी होती है। पाश, अहंकार, कर्म और माया का बंधन। पति, शिव, जो समस्त आत्माओं के स्वामी हैं। यह ग्रंथ बताता है कि ध्यान, मेडिटेशन, जप, नमः शिवाय का निरंतर उच्चारण और भक्ति, श्रद्धा के अभ्यास से पशु जीवात्मा अपने पाश बंधन को तोड़कर पुनः पति शिव में विलीन हो सकता है। शिव पुराण का अंतिम संदेश। इस कथा का समापन महाप्रलय, सृष्टि के महान संहार के एक विराट दर्शन के साथ होता है। जब यह ब्रह्मांड अपने अंत पर पहुंचता है तो सब कुछ, ब्रह्मा, विष्णु, समस्त तारे और स्वयं काल भी पुनः शिव की उस परम शांति में विलीन हो जाते हैं। तब केवल शिव ही शेष रह जाते हैं। वे अपनी शाश्वत परमानंद, सच्चित आनंद की अवस्था में तब तक एकाकी विराजमान रहते हैं, जब तक कि वे पुनः सृष्टि रचना का नृत्य आरंभ करने का निर्णय नहीं ले लेते। शिव पुराण की कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हर विनाश के भीतर ही एक नई शुरुआत का बीज छिपा होता है। चाहे आप शिव को एक देवता के रूप में देखें, एक योगी के रूप में या स्वयं ब्रह्मांडीय चेतना के रूप में, उनकी यात्रा अंततः हमारी ही यात्रा है। आज की कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा छू गया? क्या वो गणेश का जन्म था या फिर त्रिपुरों का विनाश? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर इस यात्रा ने आपको प्रभावित किया हो तो लाइक बटन दबाएं। प्राचीन ज्ञान की और भी गहरी बातों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें और याद रखें, ओम नमः शिवाय। मैं आपसे अगली बार मिलूंगा।